हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज भाग 1 से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नया चैप्टर लेके आए हैं, मेरे बचपन के दिन। इस चैप्टर के जो लेखिका हैं वो महादेवी ब्रह्मा जी हैं। तो यहाँ इन्होंने मेरे बचपन के दिन, इन्होंने अपने बचपन की जो कुछ स्मृतियां हैं, कुछ यादें हैं, उनको आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो देखिए इस चैप्टर में क्या कहते हैं मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों की को जो स्मृति है, जो यादें हैं, उसके सहारे लिखा है। जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी, इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का यहाँ पर बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। तो इस चैप्टर में जो है उन्होंने एक तो अपनी जो कुछ यादें हैं उनके बचपन की, उनके बारे में, साथ में उनके जो है विद्यालय में जब वो पढ़ रही थी उन यादों को, और उस समय लड़कियों के प्रति जो समाज में जो रवैया था उसका, और विद्यालय में उनकी जो सहपाठिनी थी उनके बारे में, छात्रावास के जो जीवन में जो है उन्होंने किस तरह से वहाँ पर अपना जो है पढ़ाई का जो समय था वो व्यतीत किया, और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का यहाँ पर बड़ा ही सजीव यहाँ पर वर्णन किया है। आइए महादेवी ब्रह्मा जी के थोड़ी सी जीवन परिचय के बारे में। तो महादेवी ब्रह्मा जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिस शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया था। चलिए इनके जीवन, इनकी जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। साथ में महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी, और यहाँ उनकी कुछ जो उनकी कृतियां हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी, जिसमें रेखा चित्र और संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी ब्रह्मा को जो है साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से और साथ में साहित्य अकादमी का जो है पुरस्कार इनको दिया गया था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। तो इनको जो है पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। महादेवी ब्रह्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक जो स्थिति है उसका बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। साथ में उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है और शब्द चयन का प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। तो यहाँ जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं वो मेरे बचपन के दिन, जो इसमें यहाँ पर महादेवी जी ने अपने बचपन के दिनों की कुछ स्मृतियों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। साथ में जब वो विद्यालय में पढ़ रही थी, उनके साथ कौन कौन जो है उनकी जो सहपाठी की जो लड़कियां थी, छात्रावास में जब वो रहती थी उनके बारे में, साथ में स्वतंत्र आंदोलन के जो प्रसंग है उनका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। तो आइए इस चैप्टर में क्या है इसको हम पढ़ेंगे। चलिए, कहती हैं मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। तो यहाँ क्या कहती हैं कि जो बचपन की स्मृतियां हैं वो जो है उसमें एक विचित्र सा आकर्षण होता है। ठीक है। आपको भी अपने बचपन की कुछ ऐसी यादें अभी भी याद होंगी। ऐसा लगता है मानो वो जो घटना है वो अभी अभी आपके साथ हुई हो। तो एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सपने में सब देखा हो, और कुछ यादें आपको ऐसा लगता है कुछ धुंधली सी, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है मानो आपने कुछ सपने में देखा होगा। परिस्थितियां बदल जाती हैं, और ये जो सबके साथ होता है
क्योंकि जब आपके बचपन के दिन थे और बाद में जो आपात के दिन होंगे, उन सब की जो परिस्थितियां होंगी वो बदलती जाती हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई मैं, कहते हैं अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि मैं अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। लेखिका ने बताया कि उनका जो परिवार है उसमें लगभग जो है 200 वर्ष तक कोई लड़की भी नहीं थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, और उससे पहले जो लड़कियां होती थी उनको जो है परम धाम यानी कि होते ही उनको मौत के मुंह जो है घाट उतार दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। तो बाबा अपने दादा के लिए कहती है कि मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। तो दुर्गा माता के भक्त थे उनके बाबा। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, मैं उत्पन्न हुई मेरी बड़ी खातिर हुई। तो अब यहाँ लेखिका कहती है, देखिए उनका नाम भी रखा महादेवी ब्रह्मा, ठीक है। तो जब वो उत्पन्न हुई तो वो दुर्गा माता के भक्त थे, और जब इनका जन्म हुआ तो कहते हैं मेरी जो है बड़ी खातिर हुई, यानी कि बड़ी प्रसन्नता पूरे परिवार में जो है सब खुश हो गए, और मुझे वह सब नहीं सहन करना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। तो लेखिका क्या बताती है कि मेरे जिस युग में मैं जन्म लिया, मैंने उस युग में जो मैंने सहन किया, यानी कि जो मेरे समाज में उस समय के समाज में अन्य लड़कियां सहन करती थी वो मुझे सहन नहीं करना पड़ा, या उनसे पहले उनके कुल में जो लड़कियां जन्म जिन्होंने लिया था उनको होते ही मार दिया गया। लेकिन कहती हैं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरी जो है जब मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिरदारी हुई, यानी कि मेरा जो है बड़ा सम्मान किया गया कि इतने वर्षों के बाद यहाँ जो है कन्या का जन्म हुआ है, ठीक है। मुझे वो सब सहन करना नहीं पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में उनके जो बाबा थे वो फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी। तो इनके दादाजी थे उन्होंने फारसी और उर्दू वो जानते थे। उनके जो पिताजी थे वो अंग्रेजी उन्होंने पढ़ी थी। तो अब यहाँ लेखिका बताती हैं कि उनके परिवार में उनके दादाजी ने, उनके बाबा दादाजी को कहती थी वो, फारसी और उर्दू वो जानते थे। उनके पिताजी को अंग्रेजी उन्होंने पढ़ी थी, हिंदी का उनका कोई वातावरण नहीं था उनके परिवार में। कहती है मेरी माता जबलपुर से आई थी, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। तो कहती हैं जब मेरी माता जी का विवाह हुआ तो वो जबलपुर से आई थी, तो वो अपने साथ जो है हिंदी लेके आई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो अब जो है यहाँ लेखिका बताती हैं कि मेरी माता जी जबलपुर से आई थी और वे अपने साथ हिंदी लाई थी, यानी कि हिंदी का ज्ञान उनको था। पूजा पाठ वाली भी थी, और पहले उन्होंने मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे हम इसको हम विदुषी बनाएंगे। तो उनके जो दादाजी थे वो जो है अपनी पोती को क्या कहते थे, इसको हम विदुषी बनाएंगे, यानी विद्वान बनाएंगे। विदुषी कहा जाता है जो महिला विद्वान होती है उसको विदुषी कहा जाता है। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा था। लेखिका कहती है उनके जो बाबा जी थे, देखिए समाज में उस समय ऐसा वातावरण नहीं था, लेकिन इनके परिवार में लगभग 200 साल तक कोई कन्या, किसी भी कन्या ने जन्म नहीं लिया। इसलिए उनके जो बाबा थे वो दुर्गा माता के भक्त थे, उनकी पूजा करते थे, और पूजा के बाद जो है 200 साल बाद यहाँ लेखिका का जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी बड़ी खातिरदारी हुई, पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया। कहती है मुझे जो अन्य समाज की अन्य लड़कियां थी उस समय जो है मुझे वो सब सहन नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनके परिवार में इनको जो है काफी इनको महत्व दिया गया, उनका विचार बहुत ऊंचा रहा। लेखिका ने बताया कि उनके जो बाबा जी थे, उनके जो दादा थे, इनको विदुषी बनाना चाहते थे, यानी वो उन्हें विद्वान बनाना चाहते थे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, यानी कि वो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते थे कि इसको हम ऐसा बनाएंगे। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने। तो कहती है इसलिए मैंने पंचतंत्र भी पढ़ा, मैंने संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी जो है सीख लूं। अब इनके दादाजी क्योंकि उर्दू और फारसी जानते थे तो वो ये चाहते थे कि यहाँ लेखिका भी उर्दू और फारसी सीख ली।
लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। कहती हैं वो चाहते तो जरूर थे लेकिन ये मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। अब यहाँ लेखिका ने क्या कहा, उनके बाबा ने इनको जो है घर पर उर्दू और फारसी सिखाने के लिए मौलवी साहब को घर बुला लिया। लेकिन जब इन्होंने मौलवी साहब को देखा तो ये कहती हैं मैं चारपाई के नीचे छुप गई। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। अब मौलवी साहब को देख करके लेखिका हमारी चली गई चारपाई के नीचे। इसके बाद पंडित जी आई तो इनके माता जी जो है थोड़ी बहुत संस्कृत जानती थी, इसलिए जो है इनको जो है थोड़ा सा संस्कृत पढ़ने में रुचि आई। संस्कृत पढ़ाने, माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। तो कहती हैं कि उनकी जो माँ थी वो थोड़ा सा संस्कृत जानती थी और वो जब पूजा पाठ करती थी तो वो गीता पढ़ती थी और पूजा पाठ के समय यहाँ लेखिका भी अपनी माता जी के साथ बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। अब कहती हैं इसके बाद मुझे जो है कहाँ रखा गया, मिशन स्कूल में रख दिया गया मुझे। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको कहा क्राफ्टबैट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में। अब जो है इनको पहले मिशन स्कूल में रखा गया, वहां का वातावरण बिल्कुल जो है लेखिका को भाया नहीं। उन्होंने कहा वहां की जो प्रार्थना, जो सुबह सुबह प्रेयर होती थी, वो भी बिल्कुल दूसरी थी। तो कहती है मैंने वहां जाना जो है बिल्कुल ही बंद कर दिया। जब वहां जाने के लिए मैं रोने धोने लग गई, तब उन्होंने मुझको क्राफ्टबैट गर्ल्स कॉलेज में जो है भेज दिया था। ठीक है, जब मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। मेस होता है जहाँ पर खाने का जो है, जहाँ पर चीजें रखी जाती हैं, जहाँ से खाना खाते हैं, जैसे किचन होता है तो वहां पर मेस होता है। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, तो यहाँ पर जो है प्याज वगैरह भी नहीं बनता था। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। अब लेखिका बताती हैं कि जहाँ अब ये जो गर्ल्स कॉलेज में जब ये इनका एडमिशन हुआ तो कहती थी वहां पर हिंदू लड़कियां भी थी और साथ में वहां पर जो है ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोग एक ही मेस में जो है वो खाना खाती थी। उस मेस में प्याज तक जो है वहां नहीं बनता था। अब इन्होंने बताया इस छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। तो अब जो है जिस कमरे में, छात्रावास के जिस कमरे में ये रहती थी, वहां पर हर कमरे में 4 लड़कियां साथ रहती थी। यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई सुभद्रा कुमारी से, तो वहां उनको मिली सुभद्रा कुमारी। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, तो इनका एडमिशन हुआ था 5वें में और सुभद्रा कुमारी इनसे लगभग 2 क्लास ऊपर थी, 2 साल लगभग बड़ी थी। तो इनका जो है ये 7th क्लास में थी। ठीक है, वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से ही तुक मिलाती आई थी। तो सुभद्रा कुमारी जो है कविताएं लिखा करती थी। कहती है मैं भी बचपन से ही तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैं भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ मैंने भी कर दिया है। अब लेखिका ने बताया कि यहाँ उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी से हुई, जो कि कविता लिखती थी। कहती है मैं भी बचपन से ही तुक मिलाया करती थी, मैं भी जो है तुक मिलाती आई थी, क्योंकि इनकी बचपन में इनकी माँ लिखती थी और पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से वो गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले यही सुना था। प्रभाती गाती थी और शाम को मीरा का कोई विशेष पद वो गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर लिया। तो देखिए इनकी माता जी जो है सुबह शाम गाया करते थे और इन्होंने भी सुन सुन करके जो है ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया था। यहाँ आकर देखा सुभद्रा कुमारी जी
खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। अब यहाँ उनको क्या माहौल मिला, वो थोड़ा बहुत तो अपने घर से ही लिखा करते थे, लेकिन जैसे ही इनका जो है प्रवेश इस गर्ल्स कॉलेज में हुआ तो यहाँ इनकी जो मुलाकात है वो सुभद्रा कुमारी से हुआ। सुभद्रा कुमारी से मुलाकात के बाद जो है पहले ये थोड़ा सा ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन इन्होंने देखा सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। कहती है मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, यानी कि लोग उन्हें जानते थे कि वो जो है कविता लिखती हैं। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। अब लेखिका बताती है कि वो तो प्रतिष्ठित हो चुकी थी, वो तो फेमस हो चुकी थी, पूरे जो है कॉलेज में उनकी जो है कविताएं सबको पता थी कि वो कविताएं लिखती हैं। कहती है मैं भी छिपा छिपा कर लिखती थी। मैं एक दिन उन्होंने कहा महादेवी तुम कविता लिखती हो, तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। तो एक दिन हुआ क्या, देखिए साथ में रहते हैं तो कोई काम आप जो है छुपा करके नहीं कर सकते हैं। तो सुभद्रा कुमारी के साथ रहकर पहले तो ये ब्रज भाषा में लिखती थी, क्योंकि इनकी माता जी मीरा के पद जो है गाती थी, जो कि ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो अब जो है जैसे ही इनका जो एडमिशन कहाँ हुआ, अब जो है यहाँ जो सुभद्रा कुमारी हैं वो खड़ी बोली में लिखती थी। तो कहती हैं तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तो कहती हैं अंत में क्या हुआ, उनकी किताबों के नीचे जब उन्होंने देखा, तलाशी ली, तो उसमें बहुत कुछ जो है निकल आया। चलिए, तो उन्होंने जब तलाशी ली तो बहुत कुछ निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई ये कविताएं लिखती हैं। तो अब क्या हुआ, अब सुभद्रा कुमारी को पता चल गया कि ये भी कविताएं लिखती हैं। उन्होंने पूछा तो वो जैसे कि उन्होंने कोई अपराध किया हो। तो जब तलाशी ली तो उनको जो है बहुत कुछ मिल गया। वो सारे कागज उठा करके पूरे हॉस्टल में एक हाथ में वो कागज लेते हुए और दूसरे हाथ में वो महादेवी को यानी कि लेखिका को पकड़ करके ले गई और सबसे कहा कि ये जो है कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। अब दोनों इस प्रकार से देखिए एक जैसा काम करते हैं, कविताएं लिखते हैं दोनों, तो दोनों जो है दोनों की मित्रता हो गई। ठीक है। क्राफ्टवेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, तो वहां उसी हॉस्टल में जो है एक पेड़ की डाल नीचे थी, उस डाल पर हम दोनों बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। अब लेखिका ने बताया कि वहां जो है एक पेड़ की जो डाल थी वो नीचे की तरफ थी, हम दोनों उसी डाल में बैठ जाया करते थे। जब लोग अन्य लड़कियां खेलती थी तो हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण दर्पण। तो जो है उस समय जब इनका स्कूल टाइम था, हॉस्टल टाइम था, जब ये पढ़ती थी तो उस समय स्त्री दर्पण करके एक पत्रिका निकलती थी, उसी में भेज देते थे और अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। तो अब इन्होंने बताया कि फिर इसके बाद जो है पहले वो जो कुछ लिखती थी स्त्री दर्पण में वो डाल देते थे, वहां भेज देते थे और वो छप भी जाता था। तब इन्होंने बताया कि अब जो है इनकी तुकबंदी छप जाती थी। फिर यहाँ पर जो है क्या होने लगा, कवि सम्मेलन होने लगा। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे और क्राफ्टवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते, कवि हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक। तो कहते हैं कभी हरिऔध जी अध्यक्ष थे उस सम्मेलन के और कभी जो है श्रीधर पाठक होते थे। कभी रत्नाकर जी होते तो कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। अब यहाँ लेखिका ने बताया कि अब जो है वो पहले अपनी पत्रिकाओं को, अपने जो लेख को लिखते थे वो हिंदी दर्पण में छपवाते थे, वहां भेजते थे। तो और हिंदी स्त्री दर्पण में उनकी जो कविताएं हैं, जो तुकबंदी है वो छप भी जाती थी।
इसके बाद यहाँ पर कवि सम्मेलन होने लगे और उस समय जो है हिंदी का दौर था, प्रचार प्रसार खूब था, क्योंकि सन 1917 में यहाँ पर जो है कौन आई थी, लेखिका आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया, जहां तहां हिंदी का भी प्रचार होने लगा। कवि सम्मेलन होते थे और क्राफ्टबैट में से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे, कभी कभी जो है हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक जी होते थे, तो कभी रत्नाकर जी होते थे। कभी कोई होता और हमारा नाम पुकारा जाए, बेचैनी से हम सुनते रहते थे। मुझको प्राय जो है प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उनसे। तो जो है यहाँ पर उन्होंने बताया कि अब जो है उनको वहाँ प्रथम पुरस्कार मिलता था और इनको लगभग जो है 100 से भी जो है ज्यादा इनको पदक मिले थे। एक बार की घटना याद आती है। फिर इन्होंने अपनी स्मृतियों से एक और घटना की बात यहाँ पर बताई है। एक और घटना उनको याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा ही नक्काशीदार था, सुंदर था। उस दिन सुभद्रा कहीं नहीं गई थी, तो अब जो है इनको जो है क्या होने लग गया, ये कवि सम्मेलन में जाने लग गए, इनको पुरस्कार मिलते थे। और एक घटना उनको याद आती है कि इनको पुरस्कार में एक चांदी का कटोरा मिला था, बड़ा ही नक्काशीदार था, बड़ा ही सुंदर था। उस दिन सुभद्रा वहां नहीं गई थी, यानी कि उस कवि सम्मेलन में। और उस दौरान जो है लेखिका को, हमारी महादेवी ब्रह्मा जी को क्या मिला, एक चांदी का कटोरा मिला। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी। अब सुभद्रा जो है नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। तो जब ये आई, ये जो पुरस्कार मिला, तो इन्होंने जो है सुभद्रा जी से कहा कि देखो मुझे ये मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो सुभद्रा जी ने भी क्या कहा, ठीक है तुम्हें मिला है, लेकिन अब तुम क्या करो, तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझे जो है खिलाओ इस कटोरे में। उसी बीच आनंद भवन में बाबू आए, महात्मा गांधी। हम लोग तब अपने जेब खर्चे में से हमेशा एक एक दो दो आने जो है देश के लिए बचाते थे। तो देखिए उस समय भी जो है ये अपने देश के लिए क्या करती थे, अपने जेब खर्चे से एक एक दो दो आने जो है देश के लिए बचाते थे। और जब बाबू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बाबू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बाबू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बाबू बोले, तू देती है इसे? तो अब क्या हुआ, इस कटोरे को लेकर के जो है, अब कहती हैं उस समय जो उनका जेब खर्च था, जो उनके पैसे थे, उनमें से वो एक एक दो दो आने बचाते थे और आनंद भवन में जब बाबूजी आते थे तो उनको वो पैसा दे देते थे। अब ये जो है खुशी के मारे इस कटोरे को लेकर बाबूजी के पास चले गए और इन्होंने क्या कहा कि देखो मुझे ये कटोरा मिला है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख का यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है। तो कहती हैं कि मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ कि बाबूजी मेरा कटोरा लेंगे, उन्हें दुख इस बात का हुआ कि बाबूजी ने वापस ये नहीं पूछा कि किस कविता के लिए तुम्हें ये पुरस्कार मिला, ये तुम्हें जो है मिला। तो इन्होंने क्या कहा कि कविता सुनाने पर मुझे यह कटोरा मिला। कहने लगे, अच्छा देखा तो अब जो है क्या कहती हैं कि उसे हाथ में लेकर उन्होंने क्या कहा कि तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, यानी कि अब कविता जो है उन्होंने पूछी ही नहीं कि किस कविता के लिए तुम्हें ये पुरस्कार मिला। ठीक है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ। अब सुभद्रा ने क्या कहा कि देखो मैंने तुम्हें जो है उस चांदी के कटोरे में खीर खिलाने के लिए, खीर बना करके खिलाने को कहा था, देखो वो तो तुमने बाबूजी को दे दिया, और दिखाओ तुम अपना कटोरा। तो कहती है अब चाहे जो भी हो, कटोरा तो चला गया, खीर तो तुमको खिलानी ही पड़ेगी, चाहे फूल के कटोरे में।
फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बाबू को दे दिया। अब लेखिका कहती हैं महादेवी ब्रह्मा कि फिर भी जो है मुझे अंदर ही अंदर जो है एक प्रकार से खुशी हो रही थी कि जो मुझे पुरस्कार में मिला मैंने वो बाबूजी को दे दिया। ठीक है। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जिसका नाम क्या था, जेबुनिसा, ठीक है, हमारे कमरे में आकर रही। तो अब जो है अब क्या हुआ, क्योंकि वो उनसे सीनियर थी, कौन, सुभद्रा, तो वो जो है उनको उस छात्रावास को छोड़कर चली गई। उनकी जगह एक दूसरी मराठी लड़की यहाँ पर आई। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो है उन्होंने बाबूजी को अपना पुरस्कार में दिया गया जो कटोरा है वो जो है बाबूजी को दिया। ठीक है। तो ये जो मेरे बचपन के दिन, इसमें जो है जो महादेवी ब्रह्मा जी हैं उन्होंने अपने बचपन में किस तरह से उनका जन्म हुआ, कैसे उनके जन्म की जो है उत्सव मनाया गया, उनके परिवार में जो है समाज की क्या स्थिति थी उस समय, जब लड़कियां जन्म लेती थी तो उनको जो है मार दिया जाता था, और यदि वो जन्म लेकर के किसी को जो है मारा नहीं भी गया तो उनके साथ जो है कैसा व्यवहार होता था। लेकिन यहाँ जो है हमारी जो लेखिका हैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ये उन सब लड़कियों से अलग थी। इनके जो दादा थे, उनके जो बाबा थे, उन्होंने जो है इनका जो है बहुत आगे वो पढ़ाना चाहते थे, और यहाँ इन्होंने अपनी छात्रावास की जो जहाँ पर उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी से हुई और कैसे वो उनके साथ जो है तुकबंदी करती थी, इसका हमने यहाँ पर पढ़ा, और कल की क्लास में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए